अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहिरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है बच्चों को दूध पिलाना कितना मुश्किल है और आजकल तो बड़े भी दूध बहुत मुश्किल से पीते हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है फ्लेवर्ड मिल्क। हम बनाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क जो बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगा और जो नहीं पीते वो भी खूब मज़े लेकर पिएंगे। हम 3 फ्लेवर में बनाएंगे। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखें ये दूध बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध लिया है यहाँ पे, और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 कप पानी जो कि तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क यानी खुश्क दूध लिया है, और हाफ कप यहाँ पे मैंने चीनी इस्तेमाल की है। यहाँ पे एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स, कोई गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ सा हमारा मेज़ा बन जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आप अगर चम्मच से इसको देखें तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी लम्स, कोई गुठली नहीं है। अब हम इस मेज़े को एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने अपने पैन के अंदर दूध डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम 1 कप पानी शामिल करेंगे और फिर इसको हम चूल्हे पे बॉयल होने के लिए रखेंगे और बॉयल होने का करेंगे इंतज़ार। देखिए दूध में बॉयल आ गया है और इसने पकना शुरू कर दिया है। अब जब ये दूध पक रहा है, इसके नीचे हमने मीडियम लो फ्लेम अप कर दी है इसके बॉयल आने के बाद, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता भी रहे और इसमें हम चीज़ें भी शामिल करते रहें। तो यहाँ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल करेंगे चीनी, और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। क्योंकि फ्लेम नीचे से ऑन है तो कोई भी चीज़ नीचे जल ना जाए, इसलिए हमें चम्मच इसमें चला देना है। अच्छी तरह से चम्मच चलाने के बाद हम इसके अंदर जो हमने अमीज़ा बनाया था, यानी इसमें हमने कॉर्नफ्लोर, ड्राई मिल्क पानी में मिक्स किया था, उसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे हमारी मीडियम लो फ्लेम चल रही है और अब हमने इसको मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते जाना है। अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। ये साथ पकता भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा कम भी होता रहेगा और गाढ़ा भी होता जाएगा। अच्छा, मुसलसल चम्मच चलाने के इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि नीचे दूध जल ना जाए, उसको मुसलसल चम्मच हमें चलाना है, और दूसरा ये कि इसके ऊपर बलाई की तह ना आ जाए, क्योंकि हमें फिर बाद में इसे स्टेन नहीं करना, हमें इसी तरह इसको यूज़ करना है। तो हमें चम्मच इसमें मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है, और फ्लेम क्योंकि ऑन है हमारी तो ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाएगा। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जैसे कि हम बाज़ार से जो दूध लेते हैं और जितना वो गाढ़ा होता है हमें इसको बस उतना ही गाढ़ा करना है। और देखिए हम मुसलसल चम्मच इसमें चलाते भी जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैंने इसमें हाफ कप चीनी डाली है। अगर आप शुगर ज़्यादा पसंद करते हैं या ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मिकदार बढ़ा लें, और अगर कम पसंद करते हैं तो थोड़ा कम कर दें। आप देखें कि ये तकरीबन बहुत कम रह गया है, तकरीबन 750 ग्राम के करीब ये रह गया होगा, क्योंकि हमने 250 ग्राम इसमें पानी डाला है और 1 लीटर दूध था हमारा। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे। हमें जितना चाहिए था उतना ये हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा भी ऐसे ही मुसलसल चम्मच इसमें चला चला के हम इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए, क्योंकि जो हमने फ्लेवर्ड बनाने हैं तो उसके लिए हमें ठंडा दूध चाहिए, हम गर्म दूध में नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह अब हम इसको हिला हिला के इसी तरह चम्मच चला के इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, और फिर ठंडा करने के बाद इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर ऐड करेंगे और बनाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क। तो जब तक कि दूध ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ
और फिर बताते हैं कि आगे क्या करते हैं। ये देखिए दूध अच्छे से ठंडा हो गया है। ये देखें, अगर हम इसको चम्मच में ऐसे करें तो देखें हल्की सी लेयर इसके ऊपर आती है। बस हमें इतना ही चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। अब ये दूध रेडी हो गया है। अब इससे हम डिफरेंट फ्लेवर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा फ्लेवर। हमें रेड कलर चाहिए था तो हमने रूह अफ़ज़ा फ्लेवर दिया। रूह अफ़ज़ा का सिरप मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। हम 1 ग्लास रेडी करने लगे हैं। तो पहले हम दूध इस जग में डालेंगे। ये देखिए, ये देखें। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे। इसमें आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का रेड शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा लिया है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए तो आप रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा और शामिल कर लें। मुझे इतना ही कलर चाहिए और ये बहुत बेस्ट होता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको अपने प्यारे से ग्लास में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। तो देखिए एक फ्लेवर हमारा रेडी हो गया है, रूह अफ़ज़ा फ्लेवर हमारा रेडी हो गया है। इसमें हम लगाएंगे स्ट्रॉ और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। और अब हम बनाएंगे दूसरा फ्लेवर। दूसरा फ्लेवर बनाएंगे इलायची फ्लेवर। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है और यहाँ पे मेरे पास फूड कलर था जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डिज़ोल्व कर लिया है क्योंकि मेरे पास लिक्विड कलर नहीं था। अब हम जग में दूध डालेंगे बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि हम 1-1 ग्लास रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप देख लें मेजरमेंट हम कितनी कर रहे हैं, तो उसी मेजरमेंट से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर को एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, इलायची पाउडर की अपनी ही खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। मिक्स करके देखते हैं, अगर हमें और चाहिए होगा तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। तो ये भी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा फूड कलर और यूज़ करते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर हो गया इसका। और इसको भी हम ग्लास में पोर करेंगे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची फ्लेवर भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त बना है। आप इसे जितना ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे और जितना चिल इसको करके आप इसको सर्व करेंगे ये उतना ही मज़ा देगा, उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। आप इसको अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फेवरेट फ्लेवर हमारा आ गया चॉकलेट फ्लेवर। यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप इस्तेमाल किया है। अगर आप मेरी चॉकलेट सिरप बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने चॉकलेट आइसक्रीम बनाई थी, उसमें मैंने बनाया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूध हम डालेंगे जग के अंदर और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून हम इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालूँगी। इसकी जगह पे आप कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट होती है उसके भी आप क्यूब्स में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से गर्म दूध में यूज़ कीजिएगा, ठंडे दूध में वो नहीं होंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए झटपट रेडी हो गया हमारा चॉकलेट फ्लेवर मिल्क माशाल्लाह से। कलर भी बहुत खूबसूरत है और टेस्ट भी ज़बरदस्त। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लिया हमने और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्लास में डाल लेंगे। इसमें भी हम स्ट्रॉ लगाएंगे और रेडी हो गए हैं हमारे तीनों फ्लेवर माशाल्लाह से, चॉकलेट फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, रूह अफ़ज़ा फ्लेवर। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है?
फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।